ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यपरुच्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पत्रोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवचन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। चलिए हम लोग आज नया कैंटो शुरू कर रहे हैं, थर्ड कैंटो, तृतीय स्कंध। एंड भगवान की बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर। हम लोग जिस संकल्प से अभी तक चल रहे थे, भगवान हमारे संकल्प को आशीर्वाद देते जा रहे हैं और हमने 2 स्कंध कर दिया है। 12 स्कंध हैं, लेकिन भगवान की ऐसी लोगों ने जो संकल्प लिया है, इंटरनेट कनेक्शन फिर से कहते हैं। हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, बहुत बड़ा संकल्प है। तो आप लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि भागवत आप सुनेंगे, ज्यादातर तो लोग भागवत सप्ताह करते हैं, एक सप्ताह में पूरी भागवत पढ़ देते हैं। उसमें कुछ चैप्टर्स लेते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्ञान के लिए कर रहे हैं। और भगवान की, संतों की, सुखदेव जी की, व्यासदेव जी की, सूत जी की, सौनक जी की, सनत कुमारों की, नारद जी की, ब्रह्मा जी की, सब की कृपा हम पर बनी रहे कि हम सब लोग 12 के 12 स्कंद कर पाए। चलिए, द्वितीय स्कंध पहला हम लोगों ने महात्मा किया, फिर प्रथम स्कंध किया, द्वितीय स्कंध किया। द्वितीय स्कंध के अंत में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला स्कंद और द्वितीय स्कंद, फर्स्ट कैंटो और सेकेंड कैंटो, ये इंट्रोडक्शन है, भागवत का इंट्रोडक्शन है। अब मेन सब्जेक्ट मैटर शुरू होगा। और जब द्वितीय स्कंद हमने एंड किया था, उसका जो 10th चैप्टर था, 10th अध्याय, उसमें इस भागवत के लक्षण, 10 लक्षण वाले महापुराण, एक है पुराण, एक है महापुराण। ठीक, दो पुराणों को महापुराण बोलते हैं हमारे यहाँ। एक तो ये वाला श्रीमद् भागवतम और एक देवी भागवत। देवी भागवत को भी 10 लक्षण वाला बोलते हैं, तो वो भी महापुराण में कहा जाता है और इसको भी महापुराण कहते हैं। ये दोनों जो छोटे पुराण होते हैं, बाकी के पुराण हैं, तो उन पुराणों में और इसमें केवल अंतर इतना है कि छोटे पुराणों में 5 लक्षण होते हैं, इसमें 10 लक्षण है। देवी भागवत में और ये वाला जो भागवत हम जो पढ़ रहे श्रीमद् भागवत,
सब कुछ सिमिलर ही दिखेगा, आप लोगों को पढ़ोगे तो सब कुछ सिमिलर दिखेगा। अंतर इतना है, इसमें वृतासुर की बात की गई है। वृतासुर के उनका एक प्रेयर है, वो इस भागवत में है, जो देवी भागवत में नहीं है। और 10 जो गुण बताए गए, जो इस लक्षण इसके, वो क्या क्या लक्षण थे, इसमें हमने चर्चा की थी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ 10 लक्षणों को। अत्र श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वनन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, इस भागवत में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। तो सर्ग क्रिएशन, भगवान जब सृष्टि क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी चीज मानसिक क्रिएशन होती है, हमने वो सब पढ़ा है। महत्त्व होता है, महत्त्व के बाद अहंकार, फिर सत्व रजस तमस, उसके बाद जो इंद्रियां डेवलप होती हैं, फिर उनके देवी देवता डेवलप होते हैं, फिर ब्रह्मा जी आते हैं। ये सब कुछ जो पहले की सर्ग, जो भगवान के मन से जो शुरू होती है, उसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान से आदेश मिलता है, अब तुम सृष्टि का निर्माण करो, आगे बढ़ो। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि शुरू करते हैं उसको कहते हैं विसर्ग, विशेष सर्ग। तो पहला सर्ग, विसर्ग, फिर स्थान। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें अलग अलग कई लोक हैं, उन लोकों का डिस्क्रिप्शन, उन लोकों का वर्णन। फिर पोषण और मनवंतर, जितने मनु हुए उनके डिस्क्रिप्शन, पूरी जीनियोलॉजी जिसको कहते हैं। ईशानु कथा, भगवान की कथाएं, भगवान के अवतारों की कथाएं। फिर मुक्ति, निरोध, और फिर भगवान के आश्रय। ये 10 लक्षण, ये अब आप पढ़ेंगे वापस से, जो लोग मिस कर गए हैं उसको एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगी। और क्लास जो हमने की थी एंड उसको भी सुन लीजिएगा एक बार। 5 जो दूसरा पुराण होता है जिसमें केवल 5 लक्षण है, उसमें क्या होता है, अभी इसमें 10 लक्षण बताए गए ये पहले वाले श्लोक में। जो दूसरे जो पुराण होते हैं उनमें केवल 5 लक्षण होते हैं। तो 5 क्या होते हैं उसमें? सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र। तो भगवान, तो ये बड़ा पुराण है, बाकी के पुराण छोटे पुराण है। छोटे पुराणों में क्या होता है, सृष्टि तो बताते हैं, सर्ग, फिर विसर्ग, ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में बताते हैं, ठीक, और फिर वंश, जब भगवान के जो भी अवतार हैं उनके वंश के बारे में बताया जाता है। फिर मनवंतर, जितने मनु हुए उनके बारे में बताया जाता है, और फिर उन वंश के चरित्र, वंशानु चरित्रम, ये 5 ही बताए जाते हैं। जैसे शिव पुराण आप ले लो, शिव पुराण शिव जी की ही पूरी गाथा होगी उसके अंदर। तो शिव पुराण भी आप लेंगे ना, तो उसमें भी सर्ग आएगा, विसर्ग भी आएगा, उसमें भी सारे अवतारों के वर्णन होंगे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वर्णन जिसका होगा वो है शिव जी का। तो हमारे यहाँ ऐसे अलग अलग पुराण हैं, और कई बार आप ऐसे देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आपको सृष्टि कैसे बनती है ये तो आपको समझ गई, वो ऑर्डर आपको वैसे बाहर करना पड़ेगा। यही सृष्टि का ऑर्डर है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लास्ट में सुखदेव जी ने बताया, अयम तु ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदारितः विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृताः। उन्होंने कहा कि यह मैंने ब्रह्मा जी की महाकल्प का अवांतर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है, याद रखना इस बात को। कोई भी पुराण आप उठाएंगे, कोई भी पुराण, उसमें सृष्टि का जब भी क्रम आएगा वो ऐसे ही शुरू होगा, सर्ग विसर्ग एक ही होगा। वाराह अवतार की बात आएगी तो वाराह अवतार, कच्छप और सारे अवतार ऐसे ही होगा। अब जो हम पढ़ रहे हैं पहला वाला, जो फर्स्ट सृष्टि का क्रिएशन है, जो ब्रह्मा जी ने किया, ब्राह्म कल्प कहते हैं उसको, वो कह रहे हैं। उसके बाद एक कल्प शुरू होता है, इसको महाकल्प कहते हैं।
ब्रह्मा जी के दिन और रात में पूरा एक चतुर्युगी हो जाती है। उसके बीच में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग सृष्टि का क्रिएशन होता है, अलग अलग सृष्टि बनती है। कई बार पुराण पढ़ते हैं तो फिर ऐसा कंफ्यूजन होता है, अच्छा शिव जी ने तो वहां बनाई, दुर्गा जी ने तो यहाँ बनाई, किसी और ने कहीं और बनाई, क्या चल रहा है ये? तो कौन सा सत्य है? ये सत्य है कि वो सत्य है? तो मैंने जब महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने एक ही जवाब दिया मुझे कि जब दुर्गा जी के अंदर भी उतनी ही क्षमता है सृष्टि क्रिएशन की जितनी विष्णु जी के अंदर है, तो जब दुर्गा जी को मन होता है सृष्टि मुझे बनानी, वो अपनी मर्जी से बना लेती है। क्रम यही चलेगा। शिव जी का मन होता है मुझे अपनी सृष्टि बनानी है, शिव जी अपनी सृष्टि बनाते हैं, क्रम वही चलेगा। कल्प बदलेंगे, समय, द टाइम, वो बदलेंगे। अनेकों शिव होंगे, अनेकों दुर्गा होंगी, दे मल्टीप्लाई। अनेकों विष्णु हैं, कल्प अलग अलग समय कल। इसीलिए हमारी जो इस धर्म को कहते हैं ना सनातन, समझना ये सब बातें में क्यों ये सब बताने क्यों कंफ्यूजन होते हैं बहुत, इसलिए इसको हम कहते हैं सनातन, इटर्नल। आप क्रिश्चियन धर्म को आप बता सकते हो, अच्छा 2000 2500 साल पहले। बौद्ध धर्म को बता सकते हो 2000 पहले। लेकिन हमारे धर्म को कब ट्रेस करोगे, कहाँ का ट्रेस करोगे बताओ? सनातन ट्रेस ही नहीं कर सकते। तो जिसका समय ही नहीं हम ट्रेस कर सकते, तो उसमें तो न जाने कितनी सृष्टियां बनी और कितनी सृष्टियों का प्रलय हो गया, हमें पता ही नहीं। ये तो थोड़ी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है पुराणों में, थोड़ी रिकॉर्ड की गई है, थोड़ी सी लिखी गई है, तो हम पढ़ रहे हैं और इसको सोचते हैं यही सृष्टि है। नहीं नहीं नहीं, अनेकों अनेकों सृष्टियां हैं और अभी भी अनेकों सृष्टियां हो रही हैं। ये कैसे होता है? जस्ट हमारे जैसे ये जो हमारे जीवन में घटना होती है ना, इसी को हमको केवल भगवान के उसमें लगाना है, सृष्टि के उसमें लगाना है। जैसे हम माता पिता हैं, एक ठीक, हम दो जन मिले, पति पत्नी, अब हमने डिसाइड किया हमारी सृष्टि को हमको बढ़ाना है, चलो हमने 5 बच्चे पैदा कर दिए। एक पहले वाले ने बोला मुझे नहीं पढ़ना है सृष्टि के चक्कर में, माता पिता जी क्षमा करो, मैं चला भगवान के रास्ते। तो पहला वाला जो बच्चा है वो सनत कुमार जैसे, नहीं मुझे नहीं करना। अब दूसरे वाले पर हमने बोझा डाला, भाई हमने तुमको पैदा किया, अब तुम जाके सृष्टि आगे बढ़ाओ, हमारे वंश को तुम आगे बढ़ाओ। अब ब्रह्मा जी लगे काम पर, वो हमारा दूसरा बच्चा। ऐसी तीसरी देवी पैदा हो गई हमको, बेटी, उसको भी हमने लगा दिया, मैं सृष्टि पैदा करूं। वो बेटी जहां जाएगी वहां से वो अपनी सृष्टि, अपना संसार शुरू करेगी। अब उनके बच्चों ने जहां गए वो वहां अपना संसार शुरू किए। तो हम ह्यूमन फॉर्म में इस मनुष्य शरीर में होते ही हम कितने संसार अपने क्रिएट करते गए, और कितने संसार, कितने वंश चले और कितने वंश खत्म हो गए। तो जब हम अपने संसार ही इतने क्रिएट कर रहे हैं तो सृष्टि तो फिर बड़ी है ना, तो भगवान का संसार कितना बड़ा है। बस यही है, ऐसे समझना चाहिए। इसीलिए पुराणों में जब आप देखते हैं ना भेद आते हैं, क्रम एक ही होगा, कल्प का भेद होता है। दुर्गा जी भी उतनी ही सृष्टि क्रिएट कर सकती हैं जितना शिव जी कर सकते हैं, जितना विष्णु करते हैं, जितना ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। उन उन पुराणों को जब आप पढ़ेंगे लक्षण केवल अलग होंगे, ये याद रखना। छोटे पुराणों में 5 लक्षण होते हैं, महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। अब आप लोगों को समझ गया 10 लक्षण क्या, जब भी वो 10 लक्षण क्या है, 10 लक्षण, कम बैक वापस से इस चैप्टर को खोलना, द्वितीय स्कंद के चैप्टर को खोलना, सेकेंड कैंटो, द्वितीय स्कंद का लास्ट चैप्टर, 10वां अध्याय, उसका पहला श्लोक वो खोलना, वो 10 लक्षण को लिखना। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है ना, जो लोग सुन रहे हैं कोई बात नहीं है, जिनको टेक्निकली जाना आगे उनको मैं समझा रही हूँ कि उन श्लोकों को याद रखना। ये 10 लक्षण वाले पुराण हैं, ये 10 लक्षण। और जो छोटे पुराण होते हैं उसमें केवल 5 लक्षण होते हैं। 5 लक्षण क्या क्या होते हैं, फिर से रिपीट कर देती हूँ, सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरितम, इतने में 5 छोटे वाले पुराण एंड हो जाते हैं, ये महापुराण। अब ये जो 10 लक्षण बताए गए, ये 10 लक्षण तीसरे स्कंद से शुरू होते हैं। पहला 2 स्कंद तो इंट्रोडक्शन था, है ना। अब वो सारे जितने लक्षण बताए गए, अब यहाँ से ये शुरू होने वाला तीसरा स्कंद यहाँ से शुरू होता है, ठीक। तो सर्ग विसर्ग, ये फिर से ये सारे प्रश्न आएंगे।
जो लोग इसको पढ़ रहे हैं बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आप अपना एक शांति से एक जगह बैठना एक दिन और सारे का नोट्स बनाना और उसको याद कर लेना, बस वही ऑर्डर चलता रहने वाला है। एक बार आपके नोट्स बन जाएंगे ना, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बार बार लोग पढ़ते हैं भागवत को, बोलते हैं वही सृष्टि का क्वेश्चन को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो नोट्स नहीं बनाते, केवल सुनते हैं। नोट्स बनाना। चलिए अब हम लोग चैप्टर में घुसते हैं। श्रीमद् भागवत पुराणम महापुराणम तृतीय स्कंध अथ प्रथम अध्याय उद्धव और विदुर की भेंट। जब हमने पिछली बार छोड़ा था तो शौनक जी जोड़े हैं, याद है आपको? सूत जी, शौनक जी, सुखदेव जी और परीक्षित जी। सूत जी और शौनक जी, इनका क्या चल रहा है? कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, संतों का कॉन्फ्रेंस। कहाँ चल रहा है? नैमिषारण्य में चल रहा है। कितने लोग आए हैं उस कॉन्फ्रेंस के अटेंडीज? कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? 88,000 संत लोग अटेंड कर रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौन है? सूत जी। प्रश्नकर्ता कौन है? रिप्रेजेंटेटिव शौनक जी। जब ये चर्चाएं चल रही हैं तो सूत जी वो सब कुछ बता रहे हैं जो उन्होंने सुखदेव जी से सीखा था, सुना था उनके सत्र में, सुखदेव जी के सत्र में। तो सूत जी के पहले सुखदेव जी का सत्र हुआ था। सुखदेव जी की किसके साथ सत्र हुआ था? किसके साथ कॉन्फ्रेंस हुई थी? परीक्षित जी के साथ कॉन्फ्रेंस हुई थी। परीक्षित जी के पास 7 दिन का समय है संसार छोड़ के जाने के लिए। परीक्षित जी के ऊपर कृपा करने के लिए सारे संत इकट्ठा हुए थे। सुखदेव जी आए थे और उसी सत्र में, उसी कॉन्फ्रेंस में, संतों की कॉन्फ्रेंस में सूत जी बैठे थे। सुखदेव जी बड़े प्यार से उनको आगे बिठाए थे और वही ज्ञान दिया था। अब सूत जी वही ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं। तो हम लोग सूत जी शौनक जी की कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। ठीक। और शौनक जी ने प्रश्न किया। वक्ता और श्रोता में एक ही अच्छी बात होती है, श्रोता जितना प्रश्न करता है ना तो वक्ता को भी अच्छा लगता है। तो प्रश्न करते रहना चाहिए। तो प्रश्न करने से क्या होता है, एक प्रश्न आते हैं लेकिन उसके उत्तर इतने निकलते हैं जिससे सबको फायदा होता है। तो शौनक जी के अंदर अच्छे श्रोता के लक्षण हैं, बहुत प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने पिछली बार प्रश्न किया था, हे सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने दुस्तज्य कुटुंबियों को छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में वे मैत्रेय ऋषि को मिले थे और उनके बीच में अध्यात्म की बातें हुई थी। तो हे सूत जी, आप उस तत्व का उपदेश हमें कीजिए। आप बड़े सौम्य हैं, आप विदुर जी के चरित्र हमको सुनाइए। क्यों उन्होंने अपने भाई बंधुओं को छोड़ा, और छोड़ा भी और उसके बाद वापस आए, मैत्रेय जी को मिले और फिर वापस आए, ये क्यों हुआ? कृपा करके ये आप बताइए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, सेम क्वेश्चन, यही प्रश्न परीक्षित जी ने पूछा था सुखदेव जी को। तो जो सुखदेव जी ने कहा मैं आप लोगों को सुना देता हूं। श्री शुक उवाच एवं एतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा सगृहमृधिमत यद्वाय अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविशेषात्मसात्कृतम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, तुमने जो बात पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिन बुलाए चले आए। बहुत सुंदर। ये देखो, श्लोक तो हैं और अर्थ हैं, पढ़ने में तो
पढ़े तो ऐसे ही निकल जाए पढ़ करके, लेकिन उसके भाव को जब समझते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। इसमें एक शब्द लिखा, पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्म सात्कृतम। भगवान, आप लोगों को कथा याद है, भगवान दूत बन करके गए थे दुर्योधन के यहाँ पर समझाने के लिए। दुर्योधन ने उनको एक बार भोज पे निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था। भगवान को तो भोजन की भूख नहीं होती। भगवान को, जिनका उदर जिनके उदर में सागर समाया है, पेट में गंगा है, उनको भूख लगेगी? भगवान को तो भूख नहीं लगी है। भगवान को दुर्योधन का 56 भोग नहीं चाहिए। भगवान तो एक ही चीज के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान जब वहां गए तो भगवान, ये गाना तो आप लोगों सबको पता है, दुर्योधन का, मेवा त्यागो साग साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गाना सबने सुना है कि भगवान दुर्योधन के यहाँ नहीं कुछ खाए। भगवान प्रेम से विदुर जी के घर चले गए और वहां जाकर के बथुआ का साग, गंगा किनारे आज भी बथुआ के साग होते हैं, तो बथुआ का साग जाकर के वो खाए विदुरानी के हाथ का। विदुर जी सिंपल सिंपल लिविंग, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त। और यहाँ लिखा है, बहुत अच्छा शब्द लिखा कि भगवान बिना इनविटेशन के, लिखा है यहाँ पर, प्रविवेशात्म सात्कृतम, बिन बुलाए मेहमान की तरह विदुर जी के घर चले गए। हम लोग कितना बुलाते हैं भगवान को, हम लोग बुलाने की चेष्टा करते हैं। और यहाँ कैसा कैसा संबंध है, बिन बुलाए। बिन बुलाए हम किसके घर जाते हैं बताओ, किसके घर जाते हैं हम बिन बुलाए? जिससे अत्यधिक प्रेम हो, जिस पर हमको कॉन्फिडेंस है कि हम रात के 2 बजे भी चले गए ना तो हमको प्रेम से बुलाएंगे, घर में रखेंगे, अच्छे से प्यार देंगे। हमको पता है हम घर में जाके घंटी बजा सकते होंगे घर पे कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ वही कह रहे कि भगवान विदुर जी से इतना प्रेम करते थे, विदुर जी को, विदुरानी को अपना मानते थे कि मेरा, चले गए वहां, आई है विदुरानी, ये कथा पता है। पूछा कि देव जी, विदुर जी गए वहां पर, मैत्री जी को मिले, तो निश्चित ही 2 महात्मा मिले हैं, 2 परम ज्ञानी मिले हैं, 2 भगवान के इतने ऊंचे भक्त मिले हैं, तो स्वाभाविक उनके बीच में जो बातें हुई होंगी, बहुत ही उच्च कोटि की आध्यात्मिक बातें हुई होंगी। तो हे गुरुदेव, क्या बातें हुई थी मैत्री जी में और विदुर जी में, कृपा करके हमको वो बताइए। तब सूत उवाच, ऐसा जब प्रश्न, स एवं ऋषि वर्यो अयं पृष्ठो राज्ञा परीक्षिता, प्रत्याहं तु सुबहु प्रीतात्मा श्रूयतामिति। जब परीक्षित जी ने ऐसा प्रश्न किया कि क्या बातें हुई थी मैत्रेय जी में और विदुर जी में, देखो प्रश्न भी ऐसे होने चाहिए, बातें भी संसार में ऐसी होनी चाहिए। इंटेलिजेंट लोग जहां मिलते हैं ना, ज्ञानी लोग, उनके बीच में ऐसे ज्ञान की धारा होनी चाहिए, चलनी चाहिए। मुंह खोले ना, हम बात करें ना, तो लोगों को लगना चाहिए हाँ कुछ है, ज्ञान की बातें। बैठ के फिजूल की उलूल जुलूल यहाँ वहाँ की बातें नहीं, समय ऐसे जाया नहीं करना चाहिए हमको। समय हमको बहुत अच्छा दिया है भगवान ने, तो उसको हम सही सही चीजों में लगाएं। तो इन लोगों के जब चरित्र पढ़ते हैं, भगवान के चरित्र, भगवान के भक्तों के चरित्र, ये दिखाई देता है। बैठे हैं और बैठ करके खोद खोद करके उन्हीं प्रश्नों को पूछ रहे हैं जो, जिससे उनको अच्छा लगे, उनके चित्त को भी अच्छा लगेगा और दूसरों का भी फायदा होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न है। तो और ऐसे प्रश्न, मैंने कहा ना, वक्ता भी बहुत खुश होते हैं जब ऐसे प्रश्न श्रोता पूछते हैं। तो यहाँ लिखा है उन्होंने, प्रत्याह तम सुबहु विप्रीतात्मा श्रूयतामिति। सुखदेव जी बहुत खुश हो गए जब परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया। सुखदेव जी को बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह क्या प्रश्न किया तुमने, विदुर मैत्रेय का संवाद।
वक्ता को भी स्मरण आ जाता है ना, अरे वो संवाद क्या प्रश्न है, वाह वाह। तो सुखदेव जी लिखते हैं यहाँ पर, सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए ये प्रश्न सुन करके कि विदुर जी का और मैत्री जी का संवाद सुनना चाहते हो परीक्षित। ठीक है, तुमको सुनाता हूं मैं। यदा तु राजस यदा श्रीशुकोवाच यदा तु राजा स्वसुतान साधुन् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह यथा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुत्कर्म गर्यम् नवारयामास्निपस्नुषायां स्वास्थैर्हरन्त्या कुचकुंकुमानि। अब विदुर जी ने, सॉरी, सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद चल रहा है। सुखदेव जी बताने लगे कि विदुर जी घर छोड़ करके क्यों गए। ये कथा हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं, हम लोग प्रथम स्कंद में। इसको मैं फास्ट तेजी से समझाऊंगी, इसमें ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो जब सुखदेव जी समझाने लगे, बोले कि देखो, पांडवों के साथ बहुत अन्याय हुआ था, और हर अन्याय जब भी हुआ तब विदुर जी उनके साथ थे, और विदुर जी ने आवाज उठाई है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाने का प्रयास भी किया। जब लाक्षागृह में इन पांचों को माता कुंती के साथ बंद कर दिया गया और जलाने का प्लान किया गया था, तो विदुर जी ने ही इनको बचाया है। वहां पर एक सुरंग बनवाई है, और जब जल गया लाक्षागृह और भगवान श्री कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण ने आकर के खूब एक्टिंग करी है, मेरी कुंती बुआ मर गई है, मेरे अर्जुन चले गए, मैं कहा किसके साथ रहूंगा, मेरे ऐसे करके एक्टिंग कर रहे थे भगवान को तो पता था विदुर ने क्या किया। विदुर ने सुरंग बनवाई थी, दोनों जान रहे थे कि एक्टिंग चल रही है। लेकिन विदुर जी ने पूरा प्रयास किया था इनको समझाने का, इनको बचाने का। उसके बाद द्रौपदी के साथ जो वस्त्रहरण वाला जो बात हुई थी, उसमें भी विदुर जी ने बहुत रोका था इनको कि ये गलत काम है, ये आपको नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है कुरुकुल की जो देवी, कुरुदेव देव्याहा लिखा है इसमें, कुरुकुल की जो देवी द्रौपदी के बालों को, केशों को खींच करके लाया गया भरी सभा में, उसके नेत्रों से जो अश्रु निकले, और उसको देख करके विदुर जी ने रोकने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। लेकिन धृतराष्ट्र इत्यादि के सर पर तो, दुर्योधन के सर पर तो पाप चढ़ चुका था, तो कुकर्म वो करते ही जा रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि वो सब कहानियां मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि सबको सब कुछ पता है। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी उनको वो पैतृक भाग नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब लिखा है इसमें, यदा च प्रार्थ प्रहित सभायां जगद गुरुयानी जगाद कृष्णः नतानि पुंसामृतयायनानि राजोरुमु मेने छत पुण्यलेशः। पांडवों ने जगत गुरु कृष्ण लिखा है यहाँ पर, जगत गुरु यानी जगाद कृष्ण, पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने जगत गुरु श्री कृष्ण को कौरवों की सभा में भेजा है, संधि कराने के लिए ना, युद्ध के पहले भेजा था दूध बना करके। भगवान ने खूब हित भरे वचन बोले, बहुत मीठी मीठी वाणी बताई, सब कुछ अच्छा बोला। लेकिन यहाँ लिखा है, नतानि पुंसा मृत्याननानि राजोरु मेने छत पुण्य लेशः, लेकिन उन राजाओं के बुद्धि में कुछ नहीं गया। भगवान जैसे गुरु सामने बैठे हैं, भगवान जैसे गुरु अपने, मतलब गुरु जिनको मान रहे हैं वो समझा रहे हैं, फिर भी इन राजाओं की मति ऐसी भ्रष्ट हुई थी, कुछ नहीं गया उनके अंदर। क्यों नहीं गया,
यहाँ लिखा है छत पुण्य लेशः, छत खत्म हो गया था, गिर गया था सब। छत क्या? पुण्य लेश, जितने पुण्य थे उनके सब, लेश मात्र भी उन राजाओं के अंदर पुण्य नहीं था। उन्होंने क्या किया था? सबसे बड़ा अपराध क्या था? कुरुकुल की देवी द्रौपदी के बालों को खींच करके लेकर के जब सभा में आए थे ना, केशव को खींच करके, जिस दिन उस स्त्री के अपनी के बाल को सभा करके जो तुमने कर दिया था कर्म, सारे पुण्य उसी क्षण समाप्त हो गए थे। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, फिर से कहते हो, फिर से कह देते हो कि जिस समय द्रौपदी के केश खींच करके लाए थे ना भरी सभा में, उसी क्षण इनके सारे पुण्य समाप्त हो गए थे। यहां लिखा है छत पुण्य लेश, कि लेश मात्र भी पुण्य इनके पास अब नहीं रहा था। और इसीलिए, क्योंकि पुण्य समाप्त हो गया था, इसीलिए भगवान जैसे गुरु, गुरु के आते हुए भी, उनके समझाते हुए भी उनको कुछ, उनके समझ में कोई बात आई नहीं। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जाते। जब पुण्य ही नहीं रहता, बहुत थोड़ा थोड़ा पुण्य रहता है के अंदर, है ही नहीं, पुण्य इकट्ठा ही नहीं होता, तब तक ये गुरुजनों की बातें, ये संतों की बातें, इन पर विश्वास नहीं होता। कई बार हम देखते हैं ना संसार में, आप जाए समझाने के लिए श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, मेहनत करते करते आप थक जाएंगे और आप देखते हैं इनके अंदर कुछ गया ही नहीं। फिर पहले मेरे समझ में नहीं आता था क्यों नहीं जा रहा, अब समझ में आने लगा अच्छी तरह से इतने सालों से। छत पुण्य लेश, पुण्य कहीं ना कहीं उनका समाप्त हो चुका है। जब तक वो पुण्य नहीं बढ़ेंगे, गीता में भी सेम भगवान बात करते हैं, जब तक आपके पुण्य नहीं बढ़ेंगे तब तक ये संतों की बातें, ये गुरुजन की बातें, ये गीता भागवत की बातें नहीं जाती हैं। पुण्य बढ़ाए कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पुण्य कैसे बढ़ाएं? सारे प्राणियों पर दया कीजिए और हमेशा हरि नाम लीजिए। जो कोई ऐसे जीवन जिएगा उसका पुण्य बढ़ता जाएगा। तो जब पुण्य बढ़ते हैं तभी जाकर के ये संतों की बातें, गुरुजनों की बातें, भगवान की बातें समझ में आती है, अन्यथा नहीं आती है। तो यहां लिख रहे, महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को तो समझ में आया है, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, उनके तो समझ में आ गया। दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, शकुनी को समझ में नहीं आया। शकुनी कहता है, अरे संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के लगता है कृष्ण ने खूब जादूगरी सीखी है, ये सब कुछ जादू टोना है, इसकी बातों में जाओ मत। देखो ये है, क्यों ऐसा होता है, भगवान सामने प्रकट होकर के भी नहीं। तो गुरुजन सिखाते हैं कि जब तक एक तो संतों का आशीर्वाद ना मिले तब तक ये महिमा समझ में नहीं आती भगवान की। दूसरा, भगवान के नाम का आश्रय जब तक हम नहीं लेते तब तक भगवान समझ में नहीं आते। आपके हाथ में कोई एक हीरे का टुकड़ा दे दे, लेकिन आपको बताया नहीं कि वो हीरा है, तो आप सोचेंगे कि पता नहीं हीरा है कि कांच है, पता नहीं क्या है, अब उठा के फेंक भी देंगे कांच समझ करके। लेकिन किसी ने केवल बोल दिया ये हीरा है, कांच के टुकड़े को किसी ने बोल दिया कि ये हीरा है, कांच के टुकड़े को भी किसी ने बोल दिया हीरा है, केवल उस शब्द से कि ये हीरा है, आप फेंकेंगे? आप नहीं फेंकेंगे, आप रखे रहेंगे उसको ना। शब्द में, उस नाम में, उस नाम में इतना वैल्यू है, संसार में हीरा में इतना वैल्यू है। ऐसे ही भगवान के नाम में, भगवान के नाम की वैल्यू जब तक नहीं समझ में आती तब हम, भगवान सामने प्रकट हैं फिर भी आपको नहीं उनकी महिमा समझ में आएगी। भगवान के नाम की महिमा समझ में कहां से आएगी, कहां से वो वैल्यू मिलता है आपको? जब तक आप संतों के साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे, जब तक संतों की वाणियां नहीं सुनेंगे, जब तक भगवान के रसिक भक्तजनों की वाणियां नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान की महिमा भी समझ में नहीं आती।
दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, ये सब वही कैटेगरी के हैं। सामने भगवान है, सामने भगवान खड़े हैं, प्यार से मधुर मधुर बातें कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने नाम का आश्रय लिया ही नहीं कभी, अपने ही अहंकार में थे। इनको जैसा जैसा वो प्रेम पा सकते थे वैसा प्रेम मिला नहीं भगवान से। उनको मुक्ति मिली सबको, लेकिन वो प्रेम जो विदुर को मिल रहा है, बिन बुलाए भगवान जाकर के बैठते हैं, जो कुंती जी को मिलता है कि द्वारका में रहते नहीं भगवान, बहाने मार मार के जाकर के बैठ रहते थे यहाँ पर, क्या ऐसा प्रेम भगवान अनाउंस करते हैं, भगवान बोलते हैं, जो पांडवों से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं, जो पांडवों का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं। दुर्योधन यहां लिखते हैं कि इतना सब कुछ कहने के बाद जब भगवान वहां गए हैं, भीष्म आदि तो सब समझ गए, जितने सज्जन जन थे वो तो सब समझ गए, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ सका, क्योंकि उसके सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। और जब विदुर जी को वहां बुलाया गया, वहां पर आकर के विदुर जी ने खूब सलाह दी है, उसको विदुर नीति कहते हैं। कोई बात उनके दिमाग में गई नहीं, उल्टा दुर्योधन ने तो खूब उनका अपमान किया, बहुत बुरी तरह से अपमान किया। कहने लगे, उन्होंने जब जब विदुर जी समझा रहे थे तो विदुर जी कहते हैं, महाराज आप अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप बहुत डरते हैं, देखिए वह अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से उपकार मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है, वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है। विदुर जी समझा रहे हैं कि देखो धृतराष्ट्र भैया, आप देखिए, जिसको आप अपना पुत्र समझ करके इतना सह दे रहे हैं दुर्योधन को, यह दुर्योधन मूर्तिमान रूप में दोष है जो आपके घर में बैठा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, पुत्र इतना ऐसा निकल जाता है दुर्योधन जैसा, फिर भी माता पिता का मोह नहीं हटता उनसे। धृतराष्ट्र का वही हाल है, मोह ही नहीं हट रहा है। ये समझा रहे हैं भैया, ये सही नहीं है, जिसके प्रति आप इतना मोह कर रहे हैं, ये दोष है, ये आपके घर में बैठा हुआ है, ये आपका नाश करवा करके छोड़ेगा, आप ये काम मत कीजिए। युधिष्ठिर का हिस्सा युधिष्ठिर को दे दीजिए, ये लोग धर्म से चल रहे हैं, इनके हाथ भगवान श्री कृष्ण है, आपका बेटा तो आपको लेके डुबाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र के समझ में कोई बात आ नहीं रही है। वो कह रहे हैं, विदुर जी कहते हैं, देखिए इस बेटे का सह देंगे ना आप, तो आप श्रीहीन हो जाएंगे। जितना जिस राजपाट के लिए आप इस दोष रूपी बेटे को जो सह दे रहे हैं, आपका सारा राजपाट आपके हाथ से निकल जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे भैया ये बात? उनको समझना ही नहीं था, नहीं समझना था। तो कह रहे हैं कि विदुर जी समझा रहे हैं कि यदि आपको अपने कुल की कुशलता चाहिए तो तुरंत इस दुष्ट को त्याग दीजिए। यहाँ पर लिखते हैं, विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी बात सुनकर के कर्ण को, दुशासन को, शकुनी को, दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। क्रोध में उनके होठ फड़फड़ाने लगे और उनका तिरस्कार करने के लिए कहने लगे, अरे, दुर्योधन ने कहा, अरे इस दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया है? दुर्योधन कह रहा है अपने चाचा के लिए। कैन यू इमेजिन द सीन? दुर्योधन, कोई बच्चा अपने चाचा को इस प्रकार से बोले, ये दासी पुत्र को किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा करके जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। सोचो, ये सीन इतना, मतलब दुर्योधन छोटे बच्चे होंगे ना, विदुर तो बड़े होंगे, अब दुर्योधन बड़ा हो गया और दुर्योधन ऐसी वाणी से अपने चाचा की तिरस्कार करता है। क्या है ये?
विदुर जी को निकाल दो यहाँ से, दासी पुत्र है, ये हमारे टुकड़े खा कर के जीता है, इसको निकाल दो, कौओं के जैसा है ये, कौओं के जैसा है। जो कौवे कौवे ऐसे होते हैं जिनको खाना दो तो खाना देने वाले के सर पे ही चोंच मार देते हैं। तो दुर्योधन कहता है ये विदुर, ये जो है ये कौवे जैसे ही हैं, हम इनको टुकड़े दे रहे हैं और ये हमारे ही सर पे चोंच मारने आए हैं, ये पांडवों का साथ दे रहे हैं, इनको तो निकाल ही दो यहां से। अच्छा, बेटा बोल रहा है तो बाप को क्या करना चाहिए? पिता को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए ना ये। पिता क्या कर रहे? पिता भी रोक नहीं रहे। पिता भी विदुर को समझा रहे, भैया तुम समझ जाओ ना, तुम तो समझदार हो, ये तो खैर बच्चा ही है। अच्छा, सो दोनों पिता और पुत्र धृतराष्ट्र और दुर्योधन मिलकर के खूब तिरस्कार कर रहे हैं। धृतराष्ट्र आंख से तो अंधा था ही, मन का भी अंधा हो चुका था, अंदर से पूरा अंधा ही हो चुका था वो। ये सीन है कि दोनों बैठ के फटकार लगा रहे हैं विदुर जी को। विदुर जी बेचारे क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं प्रेम से, इनके कल्याण की बात कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है। खूब कठोर वचन दिए। उसके बाद विदुर जी वहां हस्तिनापुर से निकल गए, निकल करके आगे गए। कभी कभी भगवान ये सब जो लीलाएं करवाते हैं, हम लोग जब देखते हैं कि क्यों करवा रहे हैं भगवान ये लीला, विदुर जी को वहां से निकलवाया, युधिष्ठिर जी को वहां से निकलवाया, ये पांडव इतने भटके हैं, तो ऐसी लीला क्यों करवाते हैं भगवान? क्योंकि भगवान ऐसी लीला इसलिए करवाते हैं कि ये लोग इतने सज्जन लोग हैं, इन सज्जनों पर संतों की कृपा होनी चाहिए, खूब कृपा होनी चाहिए। अगर विदुर जी वहां से निकलते नहीं तो मैत्री जी को कैसे मिलते? अगर मैत्रेय जी को नहीं मिलते तो मैत्रेय जी और इनके बीच में जो संवाद हुआ है हमें सुनने को कैसे मिलता? युधिष्ठिर और उनके भाई जब जंगल जंगल भटके हैं, कई कई संतों के पास गए हैं, संतों की वाणियां सुनी है, तो ये मौका तो इसीलिए मिला ना जब उस महल से बाहर। तो भगवान की जब लीलाएं होती हैं, इस प्रकार की लीलाएं अच्छे लोगों के साथ होती हैं, तो उसमें भगवान की बहुत कृपा होती है। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बहुत कृपा होती है। भगवान अपने जो उनके प्रिय होते हैं उनको संतों से मिलाना चाहते, संतों की वाणियां सुनाना चाहते, भगवान उनको अपने पास शीघ्र बुलाना चाहते हैं। जिस समय आप संत की वाणी सुनते हैं, संतों के साथ बैठते हैं, सत्संग करते हैं, उस क्षण में आप भगवान के साथ होते हैं। सोचो, इतना संसार में रहकर के भी वैराग नहीं होता। तो ऐसे तो ये तो महान आत्मा लोग हैं, लोग इनको निकालना ही पड़ता उस जगह से। तो निकाले भगवान ने। तो ये सारी लीलाएं इसलिए की कि सभी संतों का कृपा इन लोगों को मिले, इसलिए उन महलों से भगवान निकाल देते हैं। चलिए, तो अब आगे चलते जाते हैं। अब विदुर जी वहां से निकले और बिल्कुल अवधूत वेश में आ गए। अब तो क्या मस्ती में है। अब अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए। यहाँ पर लिखते हैं, स निर्गत कौरव पुण्य लुप्तो गजा तीर्थ पद पदानी अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानी सहस्रमूर्ति। कह रहे हैं कि कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहां श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। तो अलग अलग तीर्थों पे जाने लगे और वहां पर जाकर के अवधूत वेश में रहने लगे, और जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते
और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत करते। भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत करते। भगवान को प्रसन्न कौन सा व्रत करता है? एक ही व्रत करता है, सभी जीवों पे दया करो। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचित। सभी भूतों पर, सभी जीवों पर दया करो, हर स्थिति में संतुष्ट रहो। ये व्रत लो ना। तो नए साल होता है, न्यू ईयर इस साल के लिए ये रेजोल्यूशन ले लो। रोज उठना है, कुछ ना कुछ एक चैरिटी करना ही है। रोज डेली नित्य नियम बनाओ। मैंने चैरिटी के आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। हमेशा धन देने की जरूरत नहीं है ना। हमको जैसे चैरिटी बोलते हैं, लोगों को लगता है एक दिन मैं कमाऊंगा। मैं लोगों से बात करती, एक दिन हम कमाएंगे और एक दिन हम खूब धन देंगे, एक दिन हम बड़ा सा धर्मशाला बनवाएंगे, एक दिन हमारे यहाँ ऐसा। किसी से बात करी थी, बोले मैं वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन जाकर के मैं एक होटल खोलने वाला हूँ, वहां पर खूब लोगों को मैं अन्न दूंगा, मतलब खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, वो एक दिन जब आएगा तब आएगा, आज से शुरू कर दो ना। रोज चिड़ियों को दाना दो ना, पानी रखो अपने घर के बाहर। क्या वो नहीं आत्माएं नहीं है? सारी चिड़िया आत्मा है। अच्छा तुम्हारे यहाँ चिड़िया नहीं आती, हमारे बालकनी नहीं, हमारी चिड़िया ही नहीं आती, हम कहां से दे? कोई बात नहीं। प्लांट को पानी दे सकते हो? ये सोचो कि ये जो प्लांट है, जो भी वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, छोटा सा भी गमले में ला करके लगा दो कि ये मेरे भगवान का स्वरूप है, इसको मैं रोज में पानी दो। ये चैरिटी हो गई आपकी। नहीं हम तो घर में प्लांट भी नहीं दे सकते, हमारे पास तो टाइम भी नहीं है और हम ये भी नहीं कर सकते। कोई नहीं, आप प्रार्थना करते हो ना रोज, डेली एक माला जपो। एक माला, मैं आप एक ही माला रोज, एक संकल्प लो, रोज एक माला जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं हो रही तो चलो राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये भी नहीं अगर बड़ा लग रहा है तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, एक माला। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक माला। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कोई भी मंत्र, एनी ऑफ दिस मंत्रस, एक माला रोज जपिए इस साल, रोज। और उस एक माला को दान कीजिए। दान कीजिए मतलब माला को नहीं दान करनी, वो जो आपने जो जप किया उस जप को आप भगवान को दे दीजिए। और भगवान इससे जिसको भी कल्याण होना हो, मेरे ये पुण्य उस व्यक्ति को जाए, ये आपकी इच्छा। ऐसा करके भगवान को दान दीजिए। देखिए ना, तो घर बैठे बैठे बिना कुछ किए आप चैरिटी करते जाएंगे और आप कभी आप शॉपिंग को भी जाए, शॉपिंग करना अच्छा लगता है सबको। शॉपिंग नहीं भी करते, चले सब्जी लेने गए, मार्केट में गए, सब्जी जब खरीदे ना, तो जब आप अपना पैसा उसको देंगे ना, सब्जी ली, पैसा दिया, प्रार्थना करके दीजिए कि हे भगवान ये धन इसके पास जाए और इसका कल्याण। इतना ही, ये धन इसके पास जाए और इसका कल्याण। जिसको भी आप धन दें, जिसको भी आप जो कुछ भी दें, कुछ नहीं भी दे सकते तो हे भगवान इस व्यक्ति से मुझे आनंद आया, इस व्यक्ति से मुझे अच्छा लगा, इसका कल्याण। इतना इतना प्रेयर, ये प्रेयर आपका पुण्य बढ़ाएगा। और जब पुण्य बढ़ता है, भगवान भगवान के संत आपके सामने होंगे। सिंपल, आप कोई कठिन नहीं, घर में बैठे बैठे करना है, रोज करना है। रोज एक नित्य नियम बना लो, मुझे किसी ना किसी के लिए प्रार्थना आज करनी है, या मैंने जो कुछ भी प्रार्थना की मेरे को संसार को, विश्व को दे देना। एवरी मेडिटेशन, जब मैं आपसे कहती हूँ, मैं कई सालों से मेडिटेशन करती हूँ, एवरी मेडिटेशन सेशन के बाद उठ करके यही प्रार्थना होती है। हृदय के अंदर खूब प्रेम भरते हैं, खूब प्रेम भर करके, हे भगवान ये सारा प्रेम इस संसार को जाए। हृदय के अंदर खूब आनंद भरते हैं, हे भगवान ये सारा आनंद इस संसार को जाए। ऐसा, तो अपने हृदय से प्रेम दीजिए, अपने हृदय से आनंद दीजिए, अच्छी वाणी बोलिए। जब कभी खुशी हुई सब में बांट दीजिए।
बैठे बैठे आपका ये व्रत आप ले लीजिए, बैठे बैठे आपके पुण्य मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और भगवान का नाम लेना ही लेना है। आप जानते नहीं, आप जहां बैठ करके भगवान का नाम लेते हैं, उतनी जो वहां की जो वायुमंडल है पवित्र हो जाती है। कहीं भी आप ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बैठे बैठे माला जपिए। गाड़ी में बैठे कहीं वेटिंग कर रहे हैं, मॉल में कहीं वेटिंग कर रहे हैं, माला जपिए। माला आदत बना लीजिए, मेरे मुख से भगवान का नाम चलता ही रहेगा। इस साल का यही रेजोल्यूशन, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसा आपका शेड्यूल है, जो आपको समय मिलता है, मुख से भगवान का नाम हो चलते रहना चाहिए। और जब स्मरण आए, हे भगवान, जो भी पुण्य इस मंत्र जब से हुआ, ये जीवों के कल्याण के लिए बढ़ जाए, आपने तुरंत आप अपने पुण्य को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पुण्य की लालच के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे वो लालच वाला ये नहीं देना, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ सिंपल मेथड टू अप्रोच गॉड। लालच की यहाँ कोई बात नहीं है, या पुण्य। और हम जिस रास्ते चल रहे हैं, हम जो संकल्प लिए, हम रिटर्न में कुछ नहीं चाहते। रिटर्न में केवल इतना, भगवान से प्रेम। लेकिन भगवान से प्रेम तब होता है जब हम भगवान के जीवों से प्रेम करते हैं, जब हम दया सर्वभूतेषु, सबके लिए कंपैशन। तो ये छोटे छोटे जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, आप देखोगे आपका दिल, आपका हृदय ऐसा प्रसन्न रहेगा, जीवन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, आप बदल जाओगे, आनंद ही आनंद होगा जीवन में। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा। जो भगवान ने दिया, जिस स्थिति में भगवान ने आपको रखा है, वही आपके लिए परफेक्ट स्थिति है। नो कंप्लेंट्स। ये एक संकल्प करो, बी इन ग्रेटिट्यूड ऑलवेज। जब खाना खाने बैठे, वो सामने प्लेट में रखा, हे भगवान धन्यवाद। जिस जगह में भगवान ने रखा, जो सिचुएशन दी, युधिष्ठिर को निकाला जा रहा है ना, युधिष्ठिर को निकाले थे ना, उस सिचुएशन में भी धन्यवाद किया। द्रौपदी को देखा है आपने, चरित्रों के पढ़े, कुंती जी के का चरित्र पढ़ा है पहले, क्या बोलती है, दे दो विपदा है भगवान। विपदा एक ही तो, विपदाओं के बहाने आपसे मुलाकात होती है, हमें विपदाओं से चिंता नहीं, क्योंकि हमारी संपदा तो आप है। हमारी विपत्तियां आने दीजिए, क्योंकि विपत्ति के बहाने जो सबसे बड़ी संपत्ति, हे भगवान आपके दर्शन, ये हमें मिलते हैं। संतुष्ट संतुष्टया येन केनवा। जिस स्थिति में आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज भगवान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप देखिए, जब ये पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होती जाएगी, ग्रेटिट्यूड, जीवन आपका बदल जाएगा हर एक चीज के लिए। संसार में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैंने ये देखा, लोग सुखी नहीं है, दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? यही एक चीज है, ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। जो आपके जीवन में लोग आए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं, इसने मुझे ये नहीं किया, उसने मुझे वो नहीं किया, इससे ये प्रॉब्लम, उससे वो प्रॉब्लम। जो आपको नौकरी मिली है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, हे मेरा तो जीवन ये वो, कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कंप्लेंट। जिस दिन आप अपनी आदत बदलोगे ना, उस दिन जीवन बदल जाएगा। आदत बदलना, फोर्सिबली बदलना, ठीक है ना। तो ये व्रत लेना शुरू करो। क्या? दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे कम दया, संतुष्टया येन केनचित, हर प्रकार से संतुष्ट रहना, नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी के लिए भी कंप्लेंट नहीं। सर्व इंद्रियोपशांत्या च तुष्ट्या स सुजनार्दना। अपनी सारी इंद्रियों को शांत करके, सारी इंद्रियों को कहां लगाना है? बस जनार्दन, भगवान की प्रसन्नता में अपनी इंद्रियों को लगाना है। जो भी मेरे आसपास है, सभी उसी भगवान के ही स्वरूप हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सब मेरे भगवान है। अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो जीवन में मेरी सिचुएशन है, जो जीवन में मेरे लोग हैं, सब भगवान की कृपा है, सब संतुष्ट हैं। अगर किसी को मुझसे दुश्मनी करके अगर आनंद आ रहा है, आनंद लेने दो उसको। किसी को मुझसे प्रेम कर करके आनंद आ रहा है, आनंद लेने दो उसको, क्योंकि हमारा तो आनंद एक ही है, हमारे श्री कृष्ण। ऐसा सब भगवान से संबंध जोड़ो, संसार से धीरे धीरे डिटैच हो जाओ, आनंद में रहो। संतुष्टिया येन केनचित। तो विदुर जी ने क्या किया? विदुर जी निकल गए वहां से, गालियां खाई अपने लोगों से, खूब गालियां खाई, निकल गए, बोले चलो ठीक है, अच्छा है तो कृपा है।
और युधिष्ठिर भी यही किए थे, हार आते हरिजन भला, जीतन दे संसार। अरे हार गए ठीक है युद्ध क्रीड़ा में, अच्छा है, इसी प्रकार से भगवान की कृपा हुई तो निकल गए वहां से। तो सेम विदुर जी भी वहां से निकल गए और उन्होंने अपने आप को अवधूत वेश में कर लिया और खूब भगवान को प्रसन्न करने वाले उन्होंने व्रत लिए। आज हम लोग फिर इसको एक्चुअली छोटा सा है, 3-4 मिनट में खत्म करती हूँ मैं, ज्यादा नहीं है इसके अंदर। उसके बाद वहां से विचरते विचरते उद्धव विदुर जी प्रभास क्षेत्र में गए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी को मिले हैं। उद्धव जी से जब बातें करने लगे और वहां पर उद्धव जी ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। मैं भी इसको कल करेंगे क्योंकि उद्धव जी हरी सुनाई दे रहा है कि नहीं? आवाज नहीं था। आवाज नहीं था, ओके। मैंने कहा कि हाँ सॉरी, फिर से बोल देती हूँ। मैंने कहा कि अभी उद्धव जी का चरित्र है थोड़ा सा, इसीलिए अभी क्लास यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मैंने सोचा पहले समाप्त कर दूंगी, लेकिन नहीं। विदुर जी उद्धव जी को मिले प्रभास क्षेत्र में और उनके बीच में फिर थोड़ी सी चर्चा हुई है, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे और कल इस चैप्टर को उपसंहार करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, और अच्छे अच्छे संकल्प लीजिए। एंड ऑफ द ईयर फील हैप्पी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। क्या बता रहे हो?